This is the best way to spend it. I am in court judging and it's my life. I love it. ये स्टेटमेंट दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जब एक लॉयर ने उनके बर्थडे पर उनसे कहा कि ये एक वर्स्ट वे है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वन ऑफ द मोस्ट विजिबल CJI के फॉर्म में जाने जाते हैं, जिनके जजमेंट से लेकर हियरिंग आर्गुमेंट्स मीडिया में काफ़ी वायरल होते रहते हैं। जहां वो इंटरव्यू देते हैं वहां डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और उनकी वजह से कुछ लोगों का जुडिशरी में इंटरेस्ट भी जागा एंड अपने अब तक के टेन्योर में उन्होंने काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने अपने फादर के जजमेंट को भी ओवररूल कर दिया था। रिसेंट में इनके कुछ जजमेंट से काफ़ी शॉकिंग रिवोल्यूशन हुई, जिससे वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को इलेक्शन से पहले थोड़ा शॉक लगा है। पिछले कुछ महीनों में DY चंद्रचूड़ अपने डिसीजन की वजह से मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी हॉट टॉपिक बने हुए हैं। चंद्रचूड़ के कुछ रिसेंट ऑर्डर्स ने बीजेपी के लिए कहीं न कहीं हिटिंग द स्टोन वाला काम किया है, वो भी इलेक्शन से पहले, चाहे वो चंडीगढ़ का मेयरल इलेक्शन हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू। चंडीगढ़ इलेक्शन में बीजेपी मेयरल इलेक्शन जीत जाती है अगेंस्ट आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस, पर बाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें क्लियरली शो होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर्स को टैंपर किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में चंद्रचूड़ ने कोट किया, मिस्टर सॉलिसिटर, दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड मर्डरिंग डेमोक्रेसी, वी आर अपॉल्ड। और इसके बाद इस मेयरल इलेक्शन के रिजल्ट को रिवर्स किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में भी चंद्रचूड़ ने कोई लूज एंड नहीं छोड़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड को बीजेपी 2017 में लेकर आई थी, जिसके थ्रू कोई भी पार्टी किसी भी कंपनी से कितना भी फंड ले सकती थी SBI के जरिए, वो भी बिना आइडेंटिटी रिवील किए। जिसके बाद प्रशांत भूषण और कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट केस फाइल किया था और इस केस में SBI के बार बार डिले के बाद भी चंद्रचूड़ ने इस मैटर को काफी सीरियसली लिया और इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा पब्लिक डोमेन में डलवा कर ही SBI को छोड़ा और इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया। डेटा बाहर आने के बाद ये पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ द डोनेशन सिर्फ बीजेपी को हुई है एंड इसमें कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो खुद तो लॉस में थी लेकिन डोनेशन उन्होंने करोड़ों में दिया था, और कुछ ऐसी कंपनियां भी थी जिन पर पहले ED और CBI के छापे पड़े थे, पर इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेट करने के बाद इन कंपनियों को छोड़ दिया गया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बीजेपी ने ही चंदा लिया था, बल्कि इसमें TMC, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बाकी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल थी जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा मिला था। पर इलेक्शन से ठीक पहले इतने मेजर वर्डिक्ट काफी लोगों के लिए एक रे ऑफ होप की तरह थी, वहीं कुछ लोगों के लिए नहीं भी थी। अब ये पॉलिटिक्स है तो ये सब तो देखने को मिलेगा ही, कोई उसको सपोर्ट करेगा तो कोई उसको अपोज करेगा। आप कौन सी साइड लो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप खुद डिसाइड करो। पर DY चंद्रचूड़ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब कोर्ट में लॉयर्स का म्यूजिक खत्म हो जाता है तो घर आकर मेरा म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने 20s में ऑल इंडिया रेडियो में एज ए रेडियो जॉकी भी काम किया हुआ है और प्ले इट कूल, संडे रिक्वेस्ट जैसे शो भी होस्ट किए हैं। एक्चुअली इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था और इनके पिता YV चंद्रचूड़ इंडिया के 16th CJI थे, जबकि उनकी माँ ऑल इंडिया रेडियो में एक सिंगर थी। तो हो सकता है कि म्यूजिक के साथ इनका कनेक्शन यहीं से बन गया हो। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट कोलंबस से की एंड अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में सेंट स्टीफन दिल्ली कॉलेज से की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स लॉ में कंप्लीट की एंड मास्टर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1983 में की। 1986 तक हार्वर्ड में रहे और अपनी डॉक्टरेट इन ज्यूरिडिकल साइंस भी कंप्लीट की। इसके बाद वो भारत आ गए और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में एज एन एडवोकेट इनरोल हो गए। 29 मार्च 2000 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट हो जाते हैं और अक्टूबर 2013 से एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट भी रहते हैं और फिर फाइनली मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, उसके जज बन जाते हैं। पर इसी बीच उनके साथ एक अच्छी और एक बुरी घटना भी हो गई। उनकी मैरिज रश्मि से होती है एंड उनके 2 बेटे हुए, अभिनव और चिंतन, बट कैंसर की वजह से साल 2007 में उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और 2008 में उनकी सेकंड मैरिज होती है कल्पना से एंड साल 2015 में चंद्रचूड़ 2 लड़कियों को अडॉप्ट करते हैं और फिर नवंबर 2022 को चंद्रचूड़ इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली उनके फादर इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI रहे, जिन्होंने ऑलमोस्ट 7 ईयर सर्व किया बिटवीन 1978 टू 1985 और इंडियन हिस्ट्री में यह फर्स्ट टाइम हुआ है जब फादर सन के डुओ ने हाईएस्ट जुडिशरी सीट ऑक्यूपाई की है। चंद्रचूड़ ने अपने ही फादर के 2 हिस्टोरिकल जजमेंट्स को ओवररूल कर दिया और उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अपने अब तक के टेन्योर में चंद्रचूड़ ने काफी हिस्टोरिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेजर जजमेंट दिए हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में न जाते हुए अगर हम कुछ केसेस देखें तो सबसे पहले तो आदम जबलपुर केस आता है, जिसमें इमरजेंसी के टाइम पर यह जजमेंट दिया गया था कि इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है एंड इस
जजमेंट में डीवाई चंद्रचूड़ के फादर वन ऑफ द सिग्नेटरीज थे, जिसे डीवाई चंद्रचूड़ ने 8 और जजेस के साथ पुराने जजमेंट को ओवररूल करते हुए कहा कि राइट टू प्राइवेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है। सिमिलरली नवतेज जोहर केस 2018 में सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, जो कि सेम सेक्स सेक्सुअल इंटरकोर्स को इलीगल मानता था, उसे डिक्रिमिनलाइज करते हुए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। सबरीमाला टेंपल केस, जिसमें मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स को टेंपल में एंट्री प्रोहिबिटेड थी, उसको वायलेशन बताया था अंडर मल्टीपल आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं सारे केसेस को डिस्कस करने लग गया तो ये लिस्ट बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ अब तक 220 जजमेंट्स के पार्ट रह चुके हैं और इनमें से कुछ इवेंट्स में इनके जिस तरीके के जजमेंट्स आए उसने इन्हें काफी लाइमलाइट में ला दिया था और कई लोगों ने इनके जजमेंट्स को अप्रिशिएट भी किया एंड वन ऑफ द मोस्ट विजिबल सीजीआई में इनको काउंट किया गया। चंद्रचूड़ मीडिया से काफी फ्रेंडली रहते हैं और इंटरव्यूज भी देते रहते हैं, जिसके थ्रू वो एक माइंडसेट शेयर करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जुडिशरी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहिए और साथ ही टेक्नोलॉजी को सपोर्ट भी करना चाहिए। इंडिया में ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग के प्रोसेस को शुरू करने में इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इनका मानना है कि ऑनलाइन हियरिंग से हमारी जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी आएगी और हमारा जुडिशरी सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। डीवाई चंद्रचूड़ का टर्म 10 नवंबर 2024 को खत्म हो जाएगा और ये भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म होगा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपके क्या थॉट्स हैं सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर कमेंट्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, वंदे मातरम।